खुदा, अल मदद या खुदा, अल मदद या खुदा। और अंदाज भी है सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10, अगर आप इजाजत दें तो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़म दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। ला यस्तवी मिनकुम, ऐ सहाबा तुम में बराबरी नहीं, मन अनफक़ मिन क़ब्ल फ़त्ह व क़ातल, जिन्होंने फतह मक्का से पहले इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, और जिहाद फी सबीलिल्लाह किया। उलाइका आज़म दरजा, वो दर्जे में अल्लाह के नजदीक आज़म है, बुलंद है। मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, किन से? जिन्होंने फतह मक्का के बाद इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया और जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये बाद वालों से अफजल कौन है? पहले वाले। और वजह फजीलत क्या चीज है, वजह अफजलियत क्या चीज है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने पहले जिहाद फी सबीलिल्लाह किया। तो जिन्होंने बाद वालों से पहले वाले इसलिए अफजल कि वो इनसे पहल कर गए इन्फाक फी सबीलिल्लाह में और जिहाद फी सबीलिल्लाह में। तो जो इन सब से पहल कर गया, मुस्तफा के पीछे से इन्हें हरम में मार खा रहा है, वो कौन है? बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? सिद्दीक अकबर। और इसी आयत से अब मैं अपना आखिरी मजमून हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फलां किताब में ये लिखा है, मैं कह इस्तंजा करो। फलां तारीख में लिखा है, मैं कह इस्तंजा करो। समझ कोई नहीं आई। मैंने कहा तारीख में लिखा है, हमें बता कुरान में क्या लिखा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तारीख तो बाद की बात है। किताब फलां लिखी है जी, किसने लिखी है? कुरान हदीस की बात करो, उसके बाद कोई तारीख के खंगालना। मैंने कहा कुरान से फैसला लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सैयदी आला हजरत ने कमाल किया। फतवा रज़विया शरीफ 29वीं जिल्द सफ़ा 227। सुभान अल्लाह। आला हजरत से एक सवाल पूछा गया कि मौला अली हक पर थे और हजरत अमीर मुआविया ने मौला अली से जंग की, तो हजरत अमीर मुआविया को हजरत कह सकते हैं, साहबी कह सकते हैं, रदी अल्लाह अन्हु कह सकते हैं? ये सवाल है। और जवाब क्या है? लाजवाब है। वाह वाह वाह, सुभान। आला फरमाते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि हर साहबी का अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ जिक्र करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कौन सी आयत है जिसमें हुजूर के हर सहाबी का जिक्र हुआ? ये वो आयत है जिसमें हुजूर के हर सहाबी का जिक्र हुआ। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10। फिर यार मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, बड़ी काम की बात है यार। ये जो लोग कहते हैं ना फतह मक्का के बाद वाले ऐसे तो ऐसे, मेरा एक सवाल है, अल्लाह ने इस आयत में दो तबकात को डिस्कस किया, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले और फतह मक्का के बाद ईमान ले। सोचने की बात यह कि ये फतह मक्का के बाद वालों को अल्लाह क्यों बयान कर रहा है? कुछ तो है, समझ नहीं आई। तो सारा जुमला सब सहाबा की बात कर देता है ना, अल्लाह सब आले ईमान की इकट्ठी बात कर देता है। ये फतह मक्का से पहले और फतह मक्का के बाद, ये कोई बात पहले पड़ रही है। फतह मक्का के बाद वाले भी स्टेटस हैसियत रखते हैं, तो अल्लाह ने ये फतह मक्का के बाद वालों को भी डिस्कस किया। और जब इनाम की बारी है तो एक जैसा बयान किया। फरमाया साहबतों में बराबरी नहीं, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले वो आजम हैं, बुलंद हैं, अकरम हैं, अफजल हैं फतह मक्का के बाद वालों से। लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हुस्ना का वादा भलाई का और जन्नत का वादा सबसे है। चाहे फतह मक्का के पहले वाले हैं चाहे फतह मक्का के बाद वाले हैं, सबसे जन्नत का वादा है। अब आला फरमाते हैं जब ये वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना पढ़ो ना, तो दूसरी आयत सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से 103 वो भी साथ जरूर मिलाया करो। वो आयत कौन सी है? इजाजत दे तो वो पढ़ दूं। सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना
अल्लाह। हाज़ा यौमुकुम अल्लज़ी कुंतुम तुअदून। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आदत फरमाते हैं ये आयत भी साथ में लो। अब नौजवानों तवज्जो करना, सूरतुल हदीद का आयत नंबर 10 में अल्लाह ने क्या फरमाया? इसलिए किताब में लिखा है, फलां में ये लिखा है, फलां तारीख में ये लिखा है, फलां हजरत ने ये लिखा है, उसी को पहले फैसला कुरान से ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक कुरान ने क्या लिखा है? फतह मक्का से पहले वाले भी, फतह मक्का के बाद वाले भी, सबसे हुस्ना का, भलाई का, जन्नत का वादा। अब यहाँ तक सिर्फ ये कह दिया हुस्ना का वादा। अब जिन जिन से हुस्ना का वादा किया उनको किन किन इनामात से नवाजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो सूरतुल अंबिया में बयान किया, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, फरमाया जिनसे हम हुस्ना का वादा कर चुके, उलाइका अन्हा मुबादून, वो दोज़ख से बहुत दूर रखे जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ला यस्मऊना हसीसहा, दोज़ख की हल्की भिनक भी नहीं सुनेंगे। वाह वाह वाह। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, अपनी मन मानती मुरादों में जन्नत में होंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर, उस दिन की बड़ी घबराहट से गमगीन भी नहीं होंगे। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, उनके इस्तक़बाल के लिए फरिश्ते आएंगे। सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत फरमाते हैं, अब फिर पलटो सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 पे। अब आला हज़रत फरमाते हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना पे आयत खत्म तो नहीं हुई, आगे क्या फरमाया? वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलूना, या वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। क्या है भाई? वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह फरमाता है तुमसे हुस्ना का वादा फरमा चुका। आला फरमाते हैं कि अल्लाह जिनसे हुस्ना का वादा फरमा चुका, हुस्ना का वादा किया, ये वल्लाहु बिमा तामलून खबीर क्यों फरमाया? अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे तमाम अमाल, तुम्हारे तमाम मामूलात, आदात व अतवार व अक़दार सब से वाकिफ़ हूँ, बाखबर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आला फरमाते हैं अल्लाह पहले से जानता है जंगे जमल भी होगी, जंगे सिफ़ीन भी होगी, मुशाजरात भी होंगे, निज़ात व इख्तिलाफात व मुहारिबात भी होंगे, टकराव भी होगा, ये सब कुछ होगा, अल्लाह को पता है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर में फरमा दिया। फिर वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना क्यों है? वाह वाह वाह। आला फरमाते हैं ये इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे आमाल की वजह से तुम्हें नहीं बख्शना, मुस्तफ़ा की सोहबत की वजह। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, कमाल। इसलिए मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी की 29वीं जिल्द अत-तहबीर बिबाब अत-तदबीर रिसाला, उसका आखिरी पैराग्राफ में मोजमुल कबीर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया सतकून li अस्हाबी बादी जन्नतुन, फरमाया मेरे गुलामों मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी, यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम, अल्लाह इनकी तमाम लग़ज़शों को इसलिए माफ़ फरमा देगा कि ये मेरे लिए शर्फ़े सहाबियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। सयाती कौमुन, फरमाए कौम आएगी जो सहाबा की मुशाजरात व निज़ात व इख्तिलाफात के बायस इन पर मुंह खोलेगी। यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, इन बदबख्तों को अल्लाह नाक के बल दोज़ख में गिराएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। सहाबा के मुशाजरात व निज़ात व इख्तिलाफात की बुनियाद पे अगर मुंह मारेंगे तो एक बात याद रखें, आप यकीन फरमाएं, फिर नमक कम तुरपोसी, मैं भी थक गया हूं, जरा तवज्जो फरमाना। चलो मैं कर देता, इसको ऐड कर लूं बीच में, चलो ऐड कर देते हैं, इस मसले दे विच ऐड कर लेने। ये खता इज्तिहादी वाला मामला इसी मसले में डिस्कस कर लेते हैं। शुक्र है आप रुका देता, मैंने बड़ी चंगी जी घर याद आ। अगर मौला अली और अमीर मुआविया के माबैन जो इख्तिलाफात थे, जंगें हुई, इनको इज्तिहादी मामला न समझें तो मैं एक बात करने लगा हूं
औखी गल है पहुंचावना। मैंने कहा अगर ये मामला इज्तिहादी न माने तो मौला अली को बचाना मुश्किल है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द किताबुल फितन, बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल फितन में हदीस नंबर 7083, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला रावी, हजरत अबू बकर नहीं, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला रावी, आप फरमाते मैंने नबी पाक से सुना, इज़ा तवाजहल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। मेरे नबी ने फरमाया जब दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठा लें दोनों जहन्नमी हैं, कातिल भी जहन्नमी, मकतूल भी जहन्नमी। अब जरा गौर करना, संजीदा तरीके से मेरी बात सुनना। ये हदीस किस मकाम पे है बुखारी शरीफ में किताबुल फितन में दूसरी जिल्द में, और ये हदीस किस मकाम पे इस हदीस के रावी हज़रत अबू बकर ने पढ़ी? किस मकाम पे पढ़ी? जब जंग सिफ़ीन लगी हुई थी, मौला अली और अमीर मुआविया आपस में जंग कर रहे थे, टकरा रहे थे। उस मकाम पे 3 गिरोह थे। एक वो था जो मौला अली का साथ दे रहा था, एक वो था जो अमीर मुआविया का साथ दे रहा था, एक वो था जो दोनों तरफ नहीं था, उनका इज्तिहाद था इस हदीस की बुनियाद पे। और इस हदीस के रावी हज़रत अबू बकरा अहनुफ बिन कैस साहबी रसूल को खुद मना कर रहे थे। ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है इसी हदीस में कि ना मौला अली का साथ दो, ना अमीर मुआविया का साथ दो, क्योंकि मैंने मुस्तफ़ा से ये हदीस सुनी। मर जाएगा मवेशी, ये हदीस कभी नहीं पड़ेगा। जुर्रत करो ये हदीस पढ़ो बुखारी शरीफ में किताबुल फितन दूसरी जिल्द में, तुम्हारे नकाब ताकि उतरे कि तुम अंदर से क्या और बाहर से क्या। मुहद्दिसीन सर पकड़ के बैठ गए कि हदीस भी बुखारी में, सहाबी रवी और मौका भी जंग सिफ़ीन का। गल पल्ले पे कि नहीं? और हजरत अबू बकर खुद रोक रहे हैं कि दोनों तरफ न जाओ, हुजूर से सुना है। हुण इत्थे फतवा लाना जेड़ा मौला अली तो रोकदा पिया। तवज्जो है कोई नहीं? मौला अली की तरफ भी नहीं जाना, अमीर मुआविया की तरफ भी नहीं जाना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जब मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाएंगे कातिल भी जहन्नमी, मकतूल भी जहन्नमी। अब यहाँ पे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कलम चलाए। अल्लामा ऐनी जैसा बंदा जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता था, यहाँ आके स्टेप डाउन किया उन्होंने। यहाँ के अल्लामा ऐनी कहते हैं अगर इस जंग को आप इज्तिहादी मामला नहीं मानेंगे तो मौला अली को बचाना मुश्किल है। गल तोड़े पल्ले कोई नहीं। मौला अली ने भी इज्तिहाद किया और हज़रत अमीर मुआविया ने भी इज्तिहाद किया। मौला अली का इज्तिहाद मबनी पर सवाब था। ए सवाब ए साद अला सवाब है, यानी सेहत तो सवाब के ज्यादा करीब है। और मौला हज़रत अमीर मुआविया का जो इज्तिहाद था वो मबनी पर खता था, और ये खता गुनाह वाली खता नहीं है, ये इज्तिहादी खता है। सुभान अल्लाह। ये जड़ी कौम पंगे कर रही है ना डॉक्टर साहब का नाम लेके, मैं कहना, मैं यकीन से कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये खाइन लोग जो खयानत कर रहे हैं क़यामत के दिन इनको जवाब देना पड़ेगा कि तुम खता को गुनाह बना के लोगों के सामने पेश करते रहे। अब बताओ, ये बुखारी शरीफ की हदीस मुझे हल करके दो। इसलिए इमाम सही किधर बहन हो? फ्रंट सीट वाले तो क्या इजाजत कोई नहीं ना, तवज्जो कोई नहीं है। हजरत तवज्जो फरमाओ। सियालवी नु सुनना, हुण सुनो ना, सियालवी नु सुनना एडा सौखा। और मौलवी 35 मिनट थलाए, 40 मिनट थलाए, बल्ले बल्ले बल्ले। सियालवी 3 घंटे लेंदा पूरे। तवज्जो करो, तकरीर अजे तक बड़ी पई है, फिक्र न करो। सुभान अल्लाह। हाँ, मैंने कहा हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी
हिस्सा दोम मकतूब नंबर 36। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी को मसला समझ नहीं आया तो कमीने तेन समझ आ गया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी मकतूबात हिस्सा दोम, हिस्सा अव्वल में भी मकतूब नंबर 36 है, इसलिए याद रखना हिस्सा दोम मकतूब नंबर 36 जो मदारिस में मैं कहता हूँ सबकन पढ़ाई जाए। उसमें इमाम रब्बानी फरमाते हैं जो मौला अली के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था कि मौला अली का साथ दे, जो अमीर मुआविया के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था कि अमीर मुआविया का साथ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिनका इज्तिहाद इस पे था कि दोनों तरफ नहीं, उन पर वाजिब है कि खामोश बैठे। ये जो हजरत अम्मार वाली हदीस पढ़ते हैं ना जी, हाँ बागी गिरोह कत्ल करेगा, मैंने कहा ये बागी इस्तिलाही मानों में है या लुग़वी और मस्तरी? ये जो बगावत है ये क्या है? ये इज्तिहादी बगावत है, इनादी बगावत नहीं है। वाह 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 सुभान अल्लाह। इन मूर्खन आज तक यही समझ नहीं आई। अल्लाह अकबर। अल बिनाया शरह हिदाया पढ़ो, उसमें पूरी तफसील मौजूद है। ये जो बगावत थी ये इनादी नहीं थी, इज्तिहादी थी। सुभान अल्लाह। इस सारे मामले को इज्तिहाद पे मामूल करेंगे, वगरना आप बचा ही नहीं सकते। मैं एक गल पूछता, मौला अली के सगे भाई थे हजरत अकील, वो किधर से लड़ रहे थे? हूं दसो, वो हजरत अमीर मुआविया की तरफ खड़े हैं। और भी मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन आले बैत के फर्द उधर भी खड़े हैं। मामले इस तरह सारे इज्तिहादी है। कहने हम उधर होते ना, हम मौला अली का साथ देते, मैं खुद भी तू यार मेंगना करनी आई है, कोई नहीं आई, तू उथे ही पुत्र यार विठा मारनी आई है, तू उठो में तेरा काम ही विठा मारना। हम मौला अली की, मैंने कहा पागल आदमी तकदीर गालिब होती है। सच फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज और इमाम शाफी और गौस पाक ने कि अगर वहां होते तो हम किसी तरफ से तो तलवार उठाते ना। अगर अल्लाह ने हमारी तलवारें उनसे महफूज रखी हैं तो बक बक करने से अपनी जुबानें भी महफूज रखनी चाहिए। सुभान, वाह 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 कमाल है। बात पहले पड़ी है ना। मैं तनु के पता तू मौला अली वाले पास होंदा, या तू हजरत अमीर मुआविया की तरफ से होता, या तीसरे ग्रुप में होता, या चौथे में होता, लाई रखो समझ कोई नहीं आई। तू लगाई बुझाई दे काम करना ही पुत्र, खैर दा काम तेरे को किस्मत च लिखे ही नहीं, समझ आइए कोई नहीं आई। मैं उधर होता, मैं क्या अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इसी दौर में लिखा था, वहां होते पता नहीं क्या होता। लेकिन एक बात पक्की है, उस वक्त जो भी थे जिसका इज्तिहाद दुरुस्त सिमत वाक़या हुआ, जिसको वो समझता कि इनका इज्तिहाद दुरुस्त है, वाजिब है कि उसी तरफ साथ। सुभान अल्लाह। बात पल्ले पई है कोई नहीं। ये मामला इज्तिहादी। वो क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद कौन थे? हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब मिरातुल आशिकीन 28वां बाब रवाफिज के टाइटल से वो खोलो, सफ़ा 183। हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी पाक से पूछा गया, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद कर रहा हूँ, तवज्जो है कोई नहीं? ये तो कम होना ना, हाँ तवज्जो करो जरा। तो सामी नज़ीर शाह हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी पाक से पूछा गया कि एक सैयद साहब हैं, सारे साहबा का एहतराम करते हैं, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया की आज बात बिगड़ जाती है, उनका चेहरे को जोग्राफिया बिगड़ जाता है। तो हुजूर शम्सुल आरिफीन पाक हज़रत क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह के मुर्शिद ने फरमाया, सैयद साहब का ईमान नाक़िस है। अल्लाह अल्लाह। जी हाँ नाक़िस है। क्यों? फरमाया सैयद साहब ये समझते हैं कि ये जंग इनादी है। फरमाया ये जो जंग थी अज़रूए इनाद नहीं थी, अज़रूए इज्तिहाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद नूं पता न लगा ते तैनूं हुण पता लगा। तवज्जो कोई नहीं? तैन हजारे आलिया साढ़े गाटे पा दिता, इथों दी लेदा इथे मरिया। तवज्जो करो जरा। मैंने कहा मामला ही इज्तिहादी है, ये मामला ही इज्तिहादी है। इसलिए अगर इसको इज्तिहादी मामला करार नहीं देंगे मेरे भाई, दयानतदारी के साथ बुखारी शरीफ की हदीस घर जाके पढ़ना।
मौला अली को कैसे बचाओगे? मौला अली ने तलवार नहीं चलाई। अच्छा अगली बात, जो मौला अली के साथ लड़े वो काफिर थे या मुसलमान? उनको मुस्तफा ने काफिर कहा या मुसलमान कहा? उनको मौला अली ने काफिर कहा या मुसलमान कहा? आइए मुस्नद अहमद की हदीस मुस्तदरक अलसहीहैन के अंदर भी है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ साहबा तुम में एक वो है जो मुसलमानों के साथ जंग करेगा। अबू बकर पाक ने या नबी मैं फरमाया नहीं। उमर पाक ने इसकी या नबी मैं फरमाया नहीं। या नबी कौन? फरमाया वो जो जूते गांठ है। देखा तो मौला अली जूते गांठ रहे। तो जिनसे मौला अली ने जंग करनी थी उनको मुस्तफा ने काफिर कहा या मुसलमान कहा? मुसलमान। और आगे चलें, मोजमुल कबीर की हदीस, मेरे नबी ने फरमाया, मौला अली से पूछा गया कि जिन्होंने आपके साथ जंग की, इनके मुतल्लिक जंग करते करते दुनिया से चले गए, उनके मुतल्लिक आप क्या कहते? कत्लाया व कत्ला मुआविया फिल जन्नत। फरमाया जो मेरी तरफ से कत्ल हुए वो भी जन्नती, जो मुआविया की तरफ से कत्ल हुए वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये डंडी तो मारते ना, फलां ने रुजू कर लिया था। मैं क्या मौला अली तो उन्होंने फरमा रहे हैं जिन्होंने रुजू साबित ही कोई नहीं, लड़ते लड़ते दुनिया तो गए, उनको भी जन्नती खुद मौला अली ने कहा। अब तीसरी दलील सुनो, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। मेरे ने फरमाया इन अबनी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बी बैन अल-फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरे ने फरमाया ये मेरा सरदार बेटा हसन सुभान अल्लाह, सुभान दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। जंग हो चुकी, सुलह बाद में मौला हसन कर रहे हैं, और सिर्फ सुलह नहीं कर रहे। आला हज़रत ने इतिकादुल हवाफिल जमील मुस्तफा वला आले वसहाब के अंदर भी लिखा, और अत-तहबीब बाब तदवीर की आखिरी सफ़े पे 29वीं जिल्द में ये लिखा कि तीन चीजें, सुलह भी की, बैते इताअत भी की, खिलाफत भी तफवीज़ फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीनों लफ्ज़ हैं। इन नबी हादा सय्यदुल लअल्लाह युस्लिह बी बैन अल-फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरे ने ये मेरा सरदार बेटा हसन दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। तो मौला हसन ने किससे सुलह की? हजरत। अब मैं एक पैगाम देने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। सच्चा सैयद वो होता है जो उम्मत को जोड़ता है, तोड़ता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। समझ कोई नहीं आई? माशाअल्लाह। मौला हसन ने उम्मत को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। और फिर मैं इन दे सिर ते कुरान रख के नकुल पूछो, मौला हसन ने उम्मत को किससे जोड़ा? अमीर मुआविया से जोड़ा। सुभान अल्लाह। मौला हसन ने उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ा। अब सच्चा हसनी हुसैनी सैयद वो है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़े, तोड़े नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पहले बड़ी है अल्लाह। फिर दाता अली अजमेरी पाक कशफुल माजूब में तो कमाल बात कर गए ना। फरमाया 12 साल मौला हसन रहे हज़रत अमीर मुआविया की दौर में, 20 साल मौला हुसैन रहे अमीर मुआविया की दौर में। तलवार हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ क्या चलानी थी, जुबान भी नहीं चलाई, तो यजीद के खिलाफ झटपट क्यों उठा ली? फरमाया उधर खुद खिलाफत दी थी। समझ कोई नहीं आई? सुभान। 12 साल। मैं एक बात कहता हूं, मैंने कहा 12 साल मौला हसन रहे हज़रत अमीर मुआविया के दौर में, एक जुमला अमीर मुआविया के खिलाफ दिखाओ। 20 साल मौला हुसैन रहे हज़रत अमीर मुआविया के दौर में, एक जुमला हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ दिखाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक जुमला दिखाओ, इमाम बाकिर पाक का दिखाओ, इमाम जाफर सादिक पाक का दिखाओ, इमाम अली रज़ा पाक का दिखाओ, इमाम अली तकी का दिखाओ, इमाम अली नकी का दिखाओ, इमाम हसन अस्करी का दिखाओ। ते जे तुसा इन 12 इमाम चो किसी एक दा कौल न विखा सको अमीर मुआविया के खिलाफ, तो तुसा फिर विठा कल भी कीतियां, ताज भी विठा ही कर रहे हो। गल पल्ले पई है कोई नहीं? आइम्मा चुप रहे आले बैत दे, तो तुहानू केड़ी खारिश पई है? लप्पी सकेन या पप्पी सकेन है? समझ कोई नहीं है? तवज्जो है कोई नहीं है? मैं आखा हुण नप्पी सकेन आ गई है, तवज्जो कोई नहीं है? खुदा का खौफ करो। सहाबा को किस अंदाज से तुम डिस्कस कर रहे हो? अल्लाह खबीस खुद सहाबा को खबीस कहेगा, जो पाक है वो सहाबा को पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश तवज्जो करो। अब मैं अगली बात करने लगा हूं। पहली बात ये, क्या अमीर मुआविया सहाबी हैं या नहीं? बेशक। बोलो। सहाबी है। बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 531, हज़रत इब्न अब्बास मेरे नबी के सगे चचा के बेटे आले बैत के फर्द, उनसे खादिम ने पूछा अमीर मुआविया वितर की 1 रकात पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते हैं? फरमाया दाउ फइन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह। फरमाया चुप कर, अमीर मुआविया पे एतराज न कर, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। सहाबी साबित हो गए। बेशक।
अब सहाबी का हुक्म क्या है? अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ू गरदन बादी। चुप, बक बक नहीं करनी। बेशक। अगली बात, क्या आप जन्नती हैं कि नहीं? बुखारी शरीफ पहली जल्द सफ़ा 410। मैंने फरमाया अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ुल बहर फ़क़द वजबू, समुंदर पार जो सबसे पहले लश्कर जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। उस लश्कर की कमांड किसने की थी? अमीर मुआविया ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुखारी शरीफ से साबित हो गया वो जन्नती। फिर फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़ज़ाइल मुआविया का पूरा बाब, उसमें ये हदीस मौजूद, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब। अल्लाह अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म अता फरमा, हिसाब का भी अता फरमा, और इसको दोज़ख से दूर रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे भी जन्नती साबित हो गए। अब सुनन सईद बिन मंसूर पढ़ो और किताबुल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की पढ़ो। हजरत अमर बिन शरहबील ताबी रसूल जो ताबी भी हैं और जलील कद्र मुहद्दिस और फकीह भी हैं, वो फरमाते हैं मैं हर वक्त मुतजस्सिस रहता था कि जनाब ये आपस में लड़े हैं, एक दूसरे को कत्ल किया है, अल्लाह ने इनके साथ क्या मामला किया। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक इनके अहवाल मुझ पर खोल दे। तो मैंने ख्वाब में क्या देखा? हजरत अमर बिन शरहबील ताबी फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मौला अली बैठे हैं तख्त में, जन्नत में तख्त लगा हुआ है, गुलाम भी पास बैठे। मैंने सलाम किया, मैंने पूछा अली आप तो एक दूसरे में आपने कत्ल किताल की है। फरमाया देख लो अल्लाह ने हमें इनाम इकराम से नवाजा। कहा जिन्होंने आपसे जंग की वो किधर है? फरमाया पलट के देख, पीछे देखा उसी तरह का एक तख्त है जिस पे हज़रत अमीर मुआविया बैठे हैं, साथ खादमीन भी बैठे हैं। मैंने उनसे भी ये कहा आपने तो एक दूसरे को कत्ल किया। फरमाया अल्लाह ने हमें बख्श दिया। सुभान अल्लाह। ये तीसरा रेफरेंस कि आप जन्नती। चौथा रेफरेंस अलबिदाया वन निहाया की 8वीं जिल्द, मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब आखिरी वक्त आया ना तो आप अपने रुखसार रगड़ते थे जमीन पे और इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह की सदाएं देते थे। ये आदाब बताती है कि आपका खात्मा बिल खैर बिल ईमान बिल आफियत हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर यही अलबिदाया वन निहाया की 8वीं जिल्द, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो ताबी रसूल हैं, सुभान अल्लाह, वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा नबी पाक ने फरमाया अली को बुलाओ, अली आए। फिर फरमाया मुआविया को बुलाओ, मुआविया आए। दरवाजा बंद, थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, मौला अली बाहर निकले। फरमाया खुदा की कसम मेरे हक में फैसला हो गया। थोड़ी देर के बाद हजरत अमीर मुआविया बाहर आए। फरमाया खुदा की कसम मेरी बख्शिश हो गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं तुझे भी चुके कर दे गल पल्ले पई है कोई नहीं। बेशक बेशक। आप जन्नती भी सहाबी भी, बात पल्ले पड़ गई कि नहीं? हाँ सुभान अल्लाह। और मामला भी इज्तिहादी है, मामला भी इज्तिहादी। इसलिए इसको इज्तिहाद भी मामूल करो, इसको इनाद वाला रंग न दो, सहाबा के साथ दुश्मनी न करो। ये सहाबा के साथ दुश्मनी नहीं, आले बैत के साथ भी दुश्मनी है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? इसलिए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। लेकिन एक बात मैं आखिर में कर दूं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामले में आले सुन्नत दो चीज़ों से साफ इनकार करते हैं और दो चीज़ों पर इसरार करते हैं। मौला अली के बराबर और मौला अली से फजीलत, इससे साफ इनकार है। बेशक बेशक। ना अमीर मुआविया मौला अली के बराबर हैं न फजीलत। मौला अली पहले दर्जे में साबिक़ुन अव्वलून में है, हज़रत अमीर मुआविया इख्तिलाफ रिवायत 11वें में और 12वें में तो है ही हैं, इत्तिफाक के 12वें भी। तो सामिन ज़ीद शाम बराबरी नहीं है, ये फ़र्क़ मरातिब कायम है। बेशक फ़र्क़ मरातिब कायम है। इन दो चीज़ों से साफ इनकार। बल्कि हज़रत अमीर मुआविया से पूछ लेते हैं, अन्ना अब्दुल अजीज पर हारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर मुआविया से पूछा कि आप अफजल के मौला अली अफजल, तो आप ये फरमा सकते थे अली अफजल नहीं, या ये फरमा सकते थे कि अब मैं क्या मेरे बाप अबू सुफियान से भी अफजल। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने जवाब क्या दिया? फरमाया खुदा की कसम जो मौला अली ने अपने हाथों से खत लिखे ना, वो खत सिर्फ मुझसे अफजल नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अभी भी हमें नासबी कहा जाता है, अभी भी हमें खारिजी कहा जाता है। मैं कहता है ना इलाके वाले खारिज की था असल तो कोना पड़ी तो जो कोई नहीं है नासबी है। मैं क्या मैं नासबी हूं क्योंकि मैं क्या मैं तो नसब हूं, समझे कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है कोई नहीं? अल्लाह, दो चीजों से साफ इनकार है, ना बराबरी ना फजीलत। और दो चीजें आले सुन्नत का शियार है, बहसियत सहाबी उनका अदब करना
सुभान अल्लाह। और बहसीयत सहाबी उनका दिफा कर। सुभान अल्लाह। और दिफा भी मैंने बुखारी शरीफ की पहली 531 से पढ़ दी। खुद मेरे नबी की आले बैत ने उनका दिफा किया। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया दअ फइन्नहु का साहिब रसूलुल्लाह, अमीर मुआविया पे एतराज न कर, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। दिफा किया कि नहीं? और आला हजरत ने भी यही एतिकादुल अहबाब फी जमील मुस्तफा वल आल व असहाब के अंदर भी यही लिखा कि हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा इसलिए करते हैं कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं और मौला हसन ने उनके हाथ में बैत की। तो बहसीयत सहाबी उनकी शान बयान करना ये आले सुन्नत का शियार है। बहसीयत सहाबी उनका, हाँ बात ये भी कह देते हैं ओ जी अमीर मुआविया की शान में तो एक भी सही हदीस नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए उनको डिस्कस न किया जाए। कहा जी तो मैं क्या तेरी शान एक ज़ईफ भी कोई नहीं, तो तू मुनाज़िर इस्लाम कित्थों है? तो गल समझ ही कोई नहीं आई। अमीर मुआविया को डिस्कस न किया जाए, क्यों? उनकी शान में एक भी सही हदीस नहीं। तो तेरे नाम दे इश्तिहार लगन गोंगलू जा, तू कौन है? कोई गल पल्ले कोई नहीं भी, मैं बड़ी सादी जी गल मारी है गल पल्ले पई है कोई नहीं भाई। अमीर मुआविया की शान में एक भी सही हदीस नहीं, इसलिए उनका जिक्र खैर नहीं करते। मैं कह तेरे नाम दे इश्तिहार, तेरे शान एक ज़ईफ भी हदीस कोई नहीं, सही तो छोड़ दे। जेड़े तेरे इश्तिहार छाप देन फिर उन्होंने के इलाज? गल पल्ले पई है कोई नहीं। तो कोई गल समझ आई है कोई नहीं? आ गई। जो उसूल ज़ाब्ता तुम्हारा है इससे तुम खुद नहीं बचते। और फिर मैं कहता हूँ आला हजरत ने तो कमाल किया ना। फतावा रज़विया शरीफ की 5वीं दिल मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर वहामैन, वो सारी एक तरतीब बनाई कि अकायद में किस दर्जे की हदीस आएगी, अहकाम में किस दर्जे की हदीस आएगी और फ़ज़ाइल में किस दर्जे की हदीस आएगी। ये जो फ़ज़ाइल वाला चैप्टर आला हजरत ने मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर वहामैन शुरू किया ना, उसमें पहली बात आला हजरत ने क्या लिखी? फरमाया आज जाहिल खतीब ये कहते हैं अमीर मुआविया की शान में तो एक भी सही हदीस नहीं। आलमतन जाहिल खतीबों को पता ही नहीं है कि फ़ज़ाइल में तो ज़ईफ़ हदीस भी चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर इसी के नीचे आला हजरत ने उन 4 रसाइल का जिक्र किया। अल बुशर अल आजिला मिन तोफ़ी आजिला, अल अहादीस राविया लिमदह अमीर मुआविया, अर्शुल इज़ाद वल इकराम लिअव्वल मुल्कुल इस्लाम, ज़ब्बुल अवाइल वाइय फी बाबिल अमीर मुआविया। यहाँ पे आला हजरत ने 4 रसाइल का जिक्र किया कि मैंने अमीर मुआविया की शान में 4 रसाइल लिखे। लेकिन हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा हजरत ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 रसाइल का जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? फिर कहते हैं जी उनकी शान में तो हदीसें घड़ी गई। मैं कहता नहीं किस दसे यार, हमें तो आला हजरत ने दसे है। मैं क्या तू आज जमया आला हजरत 100 साल पहले लिख गए कि इनकी शान में हदीसें घड़ी गई हैं। तो मैं क्या गल पूरी करना, डंडी क्यों मारना? इसी मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर वहामैन के अंदर आला हजरत ने इसकी तफसील लिखी है कि बकौल हाफिज खलीली और हाफिज इरशाद, ये तो कुरान वाला हाफिज नहीं, ये हदीस वाला हाफिज है। पर मैं हाफिज इरशाद और हाफिज खलीली के बकौल मौला अली और आले बैत की शान में 3 लाख हदीसें रावजियों ने घड़ी। और बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत अमीर मुआविया और हजरत अमर बिन आस की शान में नासिबियों ने हदीसें घड़ी। वहां 3 लाख का फिगर मौजूद है, यहाँ फिगर मौजूद नहीं है, दोनों तरफ घड़ी गई हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं वो घड़ी हुई नहीं, वो कड़ी हुई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन वहद बिह जामे तिरमिज़ी, ये घड़ी हुई नहीं है। अल्लाह तू अमीर मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, सबब हिदायत भी बना। फदाइल सहाबा इमाम अहमद। अच्छा बड़े मजे की बात है, सबसे ज्यादा नकद इमाम अहमद बिन हम्बल ने लगाया कि हज़रत अमीर मुआविया उमर बिन आस की शान में हदीसें घड़ी गई। लेकिन फदाइल सहाबा के अंदर वही अमीर मुआविया के मनाकिब का पूरा बाब लाते हैं और उसके अंदर शेर फहरिस्त हदीस यही लिखते हैं कि हुजूर ने दुआ की अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वकिल अज़ाब, अल्लाह अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म अता फरमा, हिसाब का और दोज़ख से दूर रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। मैं आखिर में एक बात कहता हूँ, बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़र 967 किताब रकाक बाब तवाज़ु, मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। हदीस कुदसी में रब फरमाता है जो मेरे किसी एक वली के मुतल्लिक दिल मैला रखे ना, मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलानी जंग करता हूँ। अपने ईमान से बताओ, एक आम वली के मुतल्लिक दिल मैला रखने वाला अल्लाह उसके खिलाफ ऐलानी जंग करता है।
तो जहाँ तमाम अगवास, अख्ताब, औताद, अब्दाल, नुजबा, शुरफा, उज़मा, कुबरा, सालिहीन, कामिलीन, आरिफीन, उनके मकामात की इंतहा हो जाए, वहाँ से सहाबी का मकाम शुरू होता है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? एक आम वली के मुतालिक, हो वली जो वली के मुतालिक दिल मैला रखता है, अल्लाह कहता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग। तो वली जिनके कदमों की धूल को भी नहीं पहुंच सकते, उस सहाबी के मुतालिक जो दिल मैला रखे, वो अल्लाह से ऐलान जंग नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। इसलिए खबरदार हो जाइए, सहाबा का मर्तबा और मकाम, ये इज्जतें, ये शराफतें, ये वक़ार, उनको जिहाद से, नमाजों से, बैतुल्लाह के हज से, सदका व खैरात से नहीं मिला। ईमान की हालत में लम्हा भर मजलिस रसूल में बैठ जाना और ईमान की हालत में चला जाना, ये इतना बड़ा और बिलखुसूस सहाबा हों या आले बैत, अपनी खैर का जुमला बोले। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, हुज़ूर ने फरमाया जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करो ना तो खैर के साथ जिक्र करो, बदजुबानी से जुबान को बंद रखा करो। वो शेखुल कनेडा साहब ने कफ़ लिसान देख नामा मतलब कढ़िया, वादिन कफ़ लिसान का मतलब ये है चुप। मैं कह मतलब कि वे उनके नाम के झंडे ना उठाओ, उनके कसीदे ना गाओ, उनके उर्स ना करो, बल्कि कफ़ लिसान का हुक्म है। मैं कह बंदा पेन तन पावे लम्मा तो हजारे दी मोटी जुती उस दिन कुट्टे बंदा तेरी तशरीफ, जिसनों आज तक कफ़ लिसान दी समझ नहीं आई जी। कफ़ लिसान का मतलब ये नहीं कि तारीफ ना करो, कफ़ लिसान का मतलब ये कि बक बक ना करो। और ये कफ़ लिसान सब के लिए, सिद्दीक़ अकबर के लिए भी, फारूक आज़म के लिए भी, उस्मान गनी के लिए भी, मौला अली के लिए भी, कि उनको ताना तशनी का निशाना ना बनाओ। तारीफ करना ये कौन सा कफ़ लिसान है? बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? अल्लाह ताला हमें हक समझने की और हक पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं जुमला उलमा, मुफ्तियान इस्लाम, मशाइख आले सुन्नत, सादात इकराम का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बहुत तवील बयान किया ते कमर नज़ीर दे चेहरे दा रंग उतरा हुआ है और मैं बाद इस समय परेशान क्यों है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बैठे रहें, इधर ही बैठना है। हाफिज साहब में उनकी दस्तरबंदी होती है, उठे कोई। खुदा अल मदद या खुदा, अल मदद या खुदा।